किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लान फार्मर में। किसान साथियों, खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में हमारे किसान भाई सोचते हैं कि कौन सा हम बढ़िया से बढ़िया धान लगाएं जिसके पैदावार बहुत ज़्यादा हो और कम रेट का हो। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, हज़ारों हज़ारों कंपनियां हैं। ऐसे में किसान सोच नहीं पाते हैं कि हम कौन सा धान लगाएं। आज हम आपको एक ऐसे धान के बारे में बताएंगे जो रिसर्च धान होते हुए भी हाइब्रिड जैसे धान को कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि उनको पटखनी भी दे देता है ये धान। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा धान है, उसका रेट क्या है और उसकी उपज कितनी है। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि आने वाली ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। किसान साथियों, कौन सा वो धान है उसको बताने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आपसे बातें बताना चाहता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे किसान भाई ये 4 गलतियाँ करते हैं। अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आपकी पैदावार बहुत ही अधिक और बढ़िया देखने को मिलेगी। नंबर 1, सबसे पहले जब आप धान खरीदें रिसर्च धान, तो ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि बहुत से किसान भाई को देखा जाता है कि वो मात्र 5 से 6 किलो धान ही रिसर्च 1 एकड़ के लिए खरीदते हैं, जबकि आपको कम से कम रिसर्च धान 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। पहला चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अपने धान को पानी में भिगोते हैं तो ये चीज़ जान लें कि बगैर शोधित किए हुए अपने धान को आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब आप शोधित कर लेंगे तो आपका इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। रोग जो लग जाते हैं ये उसकी अपेक्षा में बहुत कम लगेगा। अब आप शोधित करने के लिए मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड हैं। किसी भी फंगीसाइड का आप शोधित कर सकते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम आप ले सकते हैं, थाइफ्लोट मिथाइल ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं। बहुत सारी फंगीसाइड है, किसी से भी आप बीज को अपने शोधित ज़रूर से ज़रूर कर लें। तीसरी चीज़, एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि ये किसान भाई हमारे, सब किसान की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे किसान ये गलती करते हैं कि आप चाहे रिसर्च धान हो चाहे हाइब्रिड धान हो, इसको भिगोते कितना देर है। ये बहुत पॉइंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा है कि अधिक गर्मी जब पड़ रही है तो जब आप धान भिगोते हैं तो धान को 24 घंटा बहुत से किसान भिगो देते हैं। 24 घंटा से 26 घंटा तक पानी में भिगोए रहते हैं। अधिक गर्मी होने की वजह से कभी कभी धान आपका सड़ भी जाता है। तो ध्यान रखें, रिसर्च धान और हाइब्रिड धान 24 घंटे आपको कतई भिगोना नहीं है, ये नोट कर लीजिए। आपको सिर्फ 12 से 14 घंटा ही धान को भिगोना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। ये चीज़ आप पॉइंट वाली नोट कर लीजिए। अगर आपको 24 घंटा धान भिगोने वाली जो बात हुई, उसको आप देसी धान भिगो सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन रिसर्च और हाइब्रिड धान आपको सिर्फ 12 और 14 घंटे ही भिगोना है। इस पॉइंट को नोट करने के बाद में एक और पॉइंट आपकी बात मैं करता हूँ कि जब आपकी रोपाई के लिए बेरन तैयार हो जाती है, तो उसको जब आप अपने खेत में रोपाई करवाएं तो अधिक गहराई में अपनी बेरन को ना डालिए। जो बेरन अधिक गहराई में जाती हैं उनकी न तो ब्यास होती है न वो कल्ला लेते हैं। इसलिए बहुत अधिक गहराई में अपने धान की रोपाई बिल्कुल भी न करें। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि हम जिस धान की बात करते थे कि रिसर्च धान होते हुए भी बहुत ही बढ़िया पैदावार देखने को मिल रहा है। इस धान 4 से 5 साल के बीच में अभी पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में ये धान बहुत ही धूम मचा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेट क्रॉप साइंस का जो धान है, राजा 44। ये देखने में सरजू बाउन के तरीके मोटा दिखता है और ये धान पैदावार का आंकड़े की बात करें तो ये लगभग 32 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी उपज है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन ये धान बहुत ही वजनी बैठता है। और ख़ास बात इस धान में ये भी है कि इस धान में रोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी हाइट की बात करें तो ये 105 से 110 सेंटीमीटर होता है। 105 से 110। और दूसरी चीज़, इसके अंदर एक और ख़ास बात है, इसकी जो बालियाँ आती हैं वो गुच्छेदार और बहुत काफ़ी लंबी बाली आती हैं। और इसके अंदर जो दाने का जो भराव है वो फुल दाने का भराव आता है, खाली नहीं जाता है। तो किसान साथियों, हमने राजा 44 धान की इसलिए बात की है कि अभी 4 से 5 साल पहले ये यूपी में भी बहुत धूम मचा रहा था, लेकिन अभी यूपी में इस धान आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में ये धान बहुत ही अब फेमस हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती है वैसे वैसे किसान इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बिक रहा है। और इसकी अवधि की बात करें तो ये 122 से 128 दिन के बीच में ये पककर तैयार हो जाता है, जो मध्यम अवधि का धान है और सूखे के प्रति सहनशील भी है। इसके अंदर एक और ख़ासियत है कि इस बीज को आप जब भी लगाएंगे तो 2 बेरन आपको लगाना है। कभी भी सिंगल आपको पौधा नहीं लगाना है। जब भी लगाएं 2 पौधा लगाएं। 1 एकड़ में 8 किलो बीज का इस्तेमाल करें। और इसके अंदर बहुत सारी खूबी है। ये रिसर्च धान होते हुए भी हाइब्रिड जैसे धान को पटखनी दे देता है, पानी पिला देता है। कोई बता नहीं पाएगा कि ये हाइब्रिड धान नहीं है। इसकी उपज मैं बता चुका हूँ, बहुत ही लाजवाब उपज है। और इसका वजन धान होने की वजह से ये आपका रेट भी अच्छा मिलता है। चौथी चीज़, इसके रेट की बात करें तो ये आपको मार्केट में 140 से 150 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से ये मिल जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने जो आपको सिग्नेट क्रॉप साइंस का जो ये राजा 44 रिसर्च धान बताया हुआ है, इसको एक बार आप ज़रूर लगा के देखिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप खुद कहेंगे कि हमने धान रिसर्च लगाया लेकिन पैदावार हमें हाइब्रिड का मज़ा दे रहा है। तो इतने सस्ते धान में हमने आपको इतना बढ़िया बताया। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें साझा कर सकते हैं। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। अब आपको मिलते हैं और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।